दाता दरबार के एतकाफ हॉल में मुत्तकिफ हजरात के क़याम के लिए तमाम तर बुनियादी और हिफाजती जिम्मेदारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया। कासिम, तैयारियों से मुतालिक बताइएगा। अरे बिल्कुल, तज़किया नफ्स के हसूल के लिए लाहौर में भी अहले इस्लाम आज एतकाफ़ कर रहे हैं और मैं इस वक्त दाता दरबार के एतकाफ़ हॉल में मौजूद हूँ। ये हॉल बहुत बड़ा है जिसे पर्दे लगाकर तकसीम कर दिया गया है और यहाँ पे इसे यूनिट में तकसीम किया गया है। पहले ही यहाँ पे अंदराज उनका किया जा चुका था और यहाँ दाखिली रास्ते पर बाकायदा तौर पर उनके नाम और उनके यूनिट के नंबर लिखे गए हैं। एतकाफ़ के दौरान यहाँ भरपूर रोशनियाँ की गई हैं और CCTV कैमरे के साथ यहाँ सिक्योरिटी के मामला को भी भरपूर तरीके से जो है वो उस पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी गैर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद हो। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पे तिब्बी अमला भी मौजूद होगा जो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो मौतकी हज़रात हों ताकि उन्हें कोई तिब्बी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चूँकि दाता दरबार यहाँ पर जो है वो 1500 से ज़ायद मौतकी हज़रात क़याम करेंगे और रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो उसमें नफली और फ़र्दी इबादत भी की जाती हैं। जबकि इसके साथ साथ ताक रातों में लैलतुल क़द्र को भी तलाश किया जाता है। इसलिए मौतकी हज़रात तीसरे अशरे में भरपूर एहतमाम के साथ नफली और फ़र्दी इबादत करेंगे और गिर गिरा कर रब्बे कायनात के हुजूर सरबत सजूद होकर दुआएं मांगेंगे। महकमा औकाफ की तरफ से ये तमाम तर तैयारियां इनको हतमी शक्ल दे दी गई और इसे मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो जब आखिरी अशरा होगा और ताक रातें होंगी तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो नफली इबादत का इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर बंदोबस्त भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी शहरी हज़ारों की तादाद में एतिकाफ में बैठने लगे हैं। जवान और बुजुर्ग अफराद मसाजिद और मदारिस का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकर्रम खान, अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घरों का रुख कर रहे हैं, औलिया की सरजमीन पर क्या समा है एतिकाफ से मुताल्लिक़? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है और मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मदारिस और मसाजिद का रुख कर रही है एतकाफ़ में बैठने के लिए, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में एक 68 साल बुज़ुर्ग जो हैं अवैस साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप कितने सालों से एतकाफ़ में बैठ रहे हैं और कैसा लगता है एतकाफ़ में बैठ कर? कोई पैगाम देंगे नौजवानों को? मैं तकरीबन 30 साल से एतकाफ़ में बैठ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एतकाफ़ बहुत पसंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। हम 30 रोज़ा एतकाफ़ में हैं, 20 रोज़ा नफल और 10 रोज़ा सुन्नत एतकाफ़ में। ये 1 महीने का एतकाफ़ मैं पहली मरतबा कर रहा हूँ। नौजवानों को कोई पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए मेरी गुजारिश है कि वो भी अब भी मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, एतकाफ़ में बैठें, वजू की सुन्नतें सीखेंगे, वजू के तरीका सीखेंगे, गुस्ल का तरीका सीखेंगे। आज बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहना है कि वो इस वक्त 68 साल के हैं और 30 साल से जो है वो एतकाफ़ में बैठ रहे हैं। और इनकी जानिब से ये कहना है कि नौजवान भी जो है वो एतकाफ़ में बैठें और रहमतों और बरकतों वाले महीने की रहमतें और बरकतें समेटें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। जी, लैलतुल क़द्र की तलाश में रमज़ान के आखिरी अय्याम की इबादत एतकाफ़ में फैसलाबाद की ख़ातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इसे रूहानियत का जरिया करार देती हैं। हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु ऐसी खुशनसीब ख़ातीन के साथ मौजूद हैं जो पिछले 25 साल से इस इबादत की सादत हासिल कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। जी रिदा। जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस के आखिरी आयाम की मखसूस इबादत का नाम इत्तिकाफ़ है, जहाँ मुसलमान जो है वो दुनिया से दूरी और अल्लाह से नज़दीकी इख्तियार करते हैं। मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद की मिसेस समीना जो कि पिछले 25 साल से इत्तिकाफ़ की सादत जो है वो हासिल कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप जब अल्लाह ताला की याद के लिए होते हो, दिल में प्लान करते हो, अल्लाह ताला आपको खुद ही उस रास्ते पे ऑटोमेटिकली आपके सिलसिले बनते जाते हैं। जब ये रातें होती हैं, ताक रातें हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है कि आप एक ठहर के एक जगह बैठे हुए, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, ये इबादत जो है वो मुसलमान के लिए ना सिर्फ सादत बल्कि लुत्फ़ का भी बाइस बनती है। मेरे साथ किंज़ा नदीम मौलमा अभी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सुन्नत इत्काफ़ 10 दिन का है, वो करे तो बहुत मुजर्रब है। आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े भी सी सकती हैं आप। अगर आप कोई खाना पकाने का मामला और कोई पूछता है आपसे, बहू पूछती है अम्मी जी आज क्या पकाना है, तो ये भी बता सकती हैं क्या पकाना है, क्या खाना है। जी बिल्कुल, घरेलू ख़वातीन के लिए खासी गुंजाइश भी है। ना सिर्फ ये कि वो बहुत से अपने उमूर जिनकी गुंजाइश दी गई है वो सर अंजाम दे सकती हैं, बल्कि इस इबादत की सआदत भी हासिल कर सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए मुख्तस मसाजिद में एतिकाफ़ के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त जामा मस्जिद डोंगा बाग में मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। शहजाद, सियालकोट में कितनी बड़ी तादाद में लोग एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं और मसाजिद में
मदारिस में इस सिलसिले में क्या एहतमाम किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की खसूसी इबादत एतकाफ़ के लिए सियालकोट की मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद डूंगा बाग में। यहाँ पर एतकाफ़ का एहतमाम किया गया है और इंतजाम को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। यहाँ पर मुतकफ़ीन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का भी अमल जारी है और जो मुतकफ़ीन रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो अपने ज़रूरी सामान के साथ यहाँ मस्जिद में आके अपनी जो जगह है उसका इंतखाब कर रहे हैं। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मस्जिद मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि उन्होंने इन मुतकफ़ीन के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, क्या खास इंतजाम किए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ मुतकफ़ीन के लिए एक ख़ास बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें उनको हम सहरी और अफ्तारी की सहूलत भी देते हैं। उसके साथ साथ उनकी मेडिकल सूरत हाल को देखते हुए उनके लिए फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम भी हमने किया हुआ है। AC का इंतज़ाम मौजूद है। हर तरह को उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर इंतज़ामात जो इत्काफ़ के हैं वो उनको ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। जो मुतकफ़ीन हैं उनका यही कहना है कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रब के हजूर अपने गिरगिरा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और इसके साथ साथ नफली इबादत करेंगे। जी, इसके अलावा झंग में भी मुसलमान एतकाफ में बैठने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। मरकजी जामिया अल मारूफ गोल मस्जिद में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मजीद जानेंगे अरशद खान से। जी अरशद। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और इस दौरान तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में जो है वो हो जाएँ। और इसीलिए यहाँ पर आखिरी अशरे में जो है एतकाफ़ का सिलसिला जो है वो भी अब शुरू होने वाला है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मसाजिद का जो है वो रुख कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि एतकाफ़ के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर 70 साला मोहम्मद तारिक गुजर साहब भी बैठे हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं और उनसे इस बारे में तरीक़ेकार भी पूछते हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो अब रजिस्ट्रेशन हो रही है उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ाकार क्या है जी, हम गार्ड रूम पे आते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाला होता है और उससे हम ऑपरेशन कार्ड की कॉपी देते हैं। फिर मज़ीद मालूमात वो कवह पूरा करते आप कहाँ से आए हैं। जो आदमी अक्सर यहाँ हमारे नौजवान लड़के आते हैं वो बैठते हैं, लेकिन उसकी पूरी छानबीन की जाती है, पूरा पता किया भाई आपको कहाँ से रहायश है आपकी, जी कौन से आने वाला, पूरी तस्दीक करने के बाद फिर हमें इजाज़त मिल जाती है। फिर हम अपना सामान लेके, एक हमारा एक बिस्तरा होता है, एक सिराना होता है और एक चादर लेके हम यहाँ मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला का करम और फज़ल। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एतकाफ़ के बारे में जो आते हैं लोग, उनका यही कहना है कि वो दुनिया के से राब्ता मुनक़ता करके यहाँ पर आते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करें और अपने लिए और मुल्क के कौम की सलामती के लिए जो है वो यहाँ पर दुआएं भी जो है वो भी मांगी जाती हैं। जी, सक्खर में भी एतिकाफ़ के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अल्लाह वाली मस्जिद में एतिकाफ़ का सबसे बड़ा बंदोबस्त किया गया है। 2000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, लेकिन 500 मोतकिफ़ को रजिस्ट्रेशन मिल सकी है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, अल्लाह वाली मस्जिद के हवाले से तो आप बता ही रहे हैं, इसके अलावा दीगर मसाजिद में भी एतिकाफ़ का एहतमाम किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, अहले ईमान की जानिब से एतकाफ़ में बैठने के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की गई है। सक्खर की अला वाली मस्जिद यहाँ पर जो है सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सक्खर ही नहीं लेकिन गिरदोनवा अज़ला के जो लोग हैं वो भी एतकाफ़ में बैठाते हैं। हमारे साथ जो मुंतज़मीन है हम उनसे ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कब से होती है और तकरीबन कितने लोग जो है रजिस्टर होते हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है 1 रमज़ान से शुरू हो जाती है और 20 रमज़ान को हम मुकम्मल करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामात मुकम्मल हैं। 2000 फार्म आए थे जिसमें से हमने 500 अफराद को मुंतखब किया एतिकाफ़ के लिए, जो कि यहाँ आएंगे, बैठेंगे और दीन की मालूमात हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सहरी है, इफ्तारी है, सब यहाँ की तरफ से होता है। जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो भी इंतजाम है वो सारे ये अपनी जेब से करते हैं, सहरी से लेकर इफ्तार तक, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस नहीं होती है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा एतकाफ़ में बैठने के हवाले से जगह का जो है वो बंदोबस्त किया गया है। जी, हैदराबाद का रुख करते हैं, वहां भी एतकाफ में बैठने के लिए शहरियों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तफसीलात जानेंगे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइएगा तैयारियों से मुताल्लिक।
हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान के इस बरकतों भरे महीने में जो है मुसलमान हैदराबाद में जो है एतकाफ में बैठने के लिए उनकी जो है तैयारियां मुकम्मल जो है हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं फैज़ान मदीना में। यहां की इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 4000 से ज़ायद जो है इनको दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, मगर इस वक्त जो है 1500 के करीब आज जो है मुसलमान एतकाफ में बैठेंगे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए यहाँ पर इबादतें भी करेंगे और यहाँ पर नमाजें भी अदा की जाएगी। तो यहाँ पर मुंतज़मीन का ये कहना है कि तमाम तर जितने भी जो है यहाँ पर एतकाफ में बैठने वाले जो है मुसलमान हैं उनके लिए जितना भी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त है वो इन इंतज़ामिया की मतलब फैज़ान मदीना इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो किया जाता है। बात करें यहाँ पर जो फैज़ान मदीना में जो एतकाफ में बैठ रहे हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो 1500 है और उसमें हद से ज़्यादा जो उम्र के हैं वो नौजवान हैं। नौजवान यहाँ पे बैठ रहे हैं, उनसे हमारी बात है, उनका ये कहना है कि दुनिया से कट होकर अल्लाह ताला से जो है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए यहाँ पर हम बैठ रहे हैं। उसके अलावा बात करें हैदराबाद के दीगर मसाजिदों की तो वहाँ पर भी जो है वो बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है मुख्तलिफ मसाजिदों में जो है मुसलमान वहाँ पर बैठेंगे। इम्तियाज, आपका बेहद शुक्रिया।